में थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक होने वाली है। राजनाथ सिंह सैन्य अध्यक्षों के साथ बड़ी बैठक करेंगे, तीनों सेना अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और ऐसे में थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ी बैठक करने वाले हैं। सैन्य अध्यक्षों के साथ ये बैठक करेंगे, तीनों सेना अध्यक्षों के साथ राजनाथ सिंह बड़ी बैठक करेंगे। बैठक में सीडीएस भी मौजूद रहेंगे। तो इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लगातार मामले पर नजर बनाए हुए हैं और इस बीच अगर बात की जाए तो थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ी बैठक करने वाले हैं और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ी बैठक करने वाले हैं और सैन्य के अध्यक्षों के साथ ये बड़ी बैठक होने वाली है। तो ऐसे में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, इस बीच ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? देखिए, बड़ी बैठक यहाँ पर होनी है, हाई लेवल बैठक। और कल जिस तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित हमलों का जवाब दिया गया, ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई, भारतीय शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन काउंटर अटैक में बैकफुट पर आया है पाकिस्तान और जबरदस्त काउंटर अटैक हुआ है। तीनों सेनाओं ने एक समन्वित काउंटर अटैक किया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। जो जानकारी मिली है तो ये निश्चित तौर पर बताती है कि किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया और पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है। भारत के S-400 एंटी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने पाकिस्तान के ड्रोन हमले को नाकाम किया है। जो जम्मू में जो एयर स्ट्रिप को निशाना बनाते हुए उसने कोशिश की। इसके अलावा जैसलमेर में अन्य शहरों को टारगेट करने की कोशिश की गई। 2 फाइटर प्लेन खुद पाकिस्तान ने माना कि वो गिराए गए भारत की ओर से। तो ये जरूर है कि एक जबरदस्त एक जो यहाँ पर वार किया गया है आतंक पर, जिस तरीके से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। इस बीच सेना की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया। भारतीय सेना ने अपने पराक्रम को यहाँ पर जाहिर करते हुए जानकारी दी कि किस तरीके से जो हमला करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की ओर से उसको नाकाम किया गया। तो लाहौर में और इसके अलावा बड़े शहरों में, कराची में और इसके अलावा इस्लामाबाद में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। तो काउंटर अटैक जारी है, ऑपरेशन सिंदूर वो जारी रहेगा और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बैकफुट पर लाने के लिए पूरी सेना की यूनिट जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। तो आज उम्मीद है कि एक औपचारिक जानकारी साझा की जाएगी और बताया जाएगा कि किस तरीके से इन हमलों को नाकाम किया गया और किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया गया। पूरी नजरें लगी हैं आज के घटनाक्रम पर। कुछ देर बाद ही साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं। सेना के तीनों प्रमुख पहुंच चुके हैं। एक उच्च स्तरीय हाई लेवल बैठक यहाँ पर की जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर नजर बनी हुई है और घटनाक्रम पर पल पल की अपडेट मिल रही है। तो एक बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो पूरा पाकिस्तान ने कोशिश की है चोट पहुंचाने की, वो नाकामयाब रही है और काउंटर अटैक जो है यहाँ पर किया गया है। और इसी के परिणाम स्वरूप जो है एक जो पाकिस्तान की बौखलाहट है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। इसके अलावा सेना की ओर से भी वीडियो जारी कर जो पाकिस्तान की चौकी को ध्वस्त किया गया है उसका एक वीडियो शेयर किया गया है और सेना ने साफ कर दिया है कि हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। कूटनीतिक प्रयास जो है वो भी जारी हैं और अपने जो मित्र देशों को भारत लगातार अपडेट दे रहा है, ये जानकारी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं भारत ने एक सदैव कूटनीति के जरिए अपने पूरे जो कूटनीतिक प्रयास हैं वो भी जारी रखे हुए हैं। कल ही बीते कल भारत की ओर से कई मित्र देशों के साथ बातचीत हुई थी। तो ये जरूर है कि पूरी तरीके से भारत ने जवाबी वार किया है, पाकिस्तान पर एक करारा काउंटर अटैक किया गया है। बिल्कुल प्रदीप, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में पाकिस्तान ने एक बार फिर मुंह की खाई है और ऐसे में लगातार भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। तो अगर जिक्र किया जाए वैश्विक स्तर का यहाँ पर तो अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है और साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी दी गई कि अगर आपने भारत पर हमले करने की सोची तो ये सही नहीं होगा। तो इस बीच इंडियन आर्मी की तरफ से भी एक
वीडियो जारी किया गया है जिसमें सेना की तरफ से बयान आया कि बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। तो ऐसे में इंडियन आर्मी ने भी पाकिस्तान को चेताया और एक तरफ अगर जिक्र किया जाए तो अमेरिका ने भी पाकिस्तान को फटकार लगाई है। देखिए बिल्कुल, और अमेरिका जिस तरीके से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है कि दो देशों के बीच उसका लेना देना नहीं है इस पूरे उससे, लेकिन उसके हित भी प्रभावित होंगे और देर सवेर उसको ये समझ में आएगा कि भारत ने जो आतंक को जवाब दिया है उसका भरपूर समर्थन अमेरिका कर रहा है। जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं उनका बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से दोनों पक्षों ने ये जो दोनों पक्षों के बीच तनाव बना है, इस संघर्ष को जल्द समाप्त होना चाहिए। लेकिन भारत ने पहले ही साफ किया था कि उसकी लड़ाई जो आतंक के खिलाफ और जिस तरीके से ये शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल के आतंकवादी हमला जो कि पहलगाम में हुआ, उसका जवाब देने के लिए भारत ने कार्रवाई की थी और ये जो आतंक के खिलाफ उसका वार था वो वहां तक सीमित था। लेकिन ये भी साफ किया गया कि अगर पाकिस्तान इसको नहीं समझता है या फिर कोशिश करता है पलटवार की, तो उसका उसी ताकत के साथ दुगनी तीव्रता के साथ जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान ने वो पहल करने की कोशिश की और उसका करारा जवाब उसको दिया गया है। तो फिलहाल पाकिस्तान को तय करना है कि वो कहाँ रुकना चाहता है और अगर आगे बढ़ना चाहता है तो भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ उसका मुकाबला कर रही है और उसको काउंटर अटैक में पूरा हमला जो करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई थी, भारत ने उसे काउंटर अटैक में बदलते हुए जबरदस्त पलटवार किया है। जी बिल्कुल, प्रदीप कुमार जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।